क्या कर रहे हो मोदी जी? कुछ करो, कुछ भी वो जो आपके वो बड़का मिनिस्टर है एमपी गवर्नमेंट में, वो शाह, विजय शाह, वो जो कर्नल सोफिया कुरैशी पे वो बोले थे, वो आतंकवादी के बहन जो बोले थे, वो देख रहे हो हाई कोर्ट क्या कर दिए? आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप कुछ भी नहीं करे तो हाई कोर्ट कर दिया, और अब तो सुप्रीम कोर्ट भी डांट लगा दिए, फटकार लगा दिए। लेटेस्ट वाला देखो तो सही, आप देख रहे हो कि नहीं? आपके पार्टी के इतने बढ़िया, इतने होनहार मिनिस्टर के संग में, नेता के संग में क्या हो रहा है? आपके होते हुए क्या हो रहा है देश में? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह किस तरह का बयान है, मंत्री होकर यह कैसी भाषा का इस्तेमाल। पहले हाईकोर्ट जाइए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। विजय शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बताओ, पहले तो हाई कोर्ट शुभतः संज्ञान ले लिए थे, आप तो शुभतः संज्ञान लिए ही नहीं, आप ऐसे ही बैठे रहे। कौन सा संडे को बोले थे ये बात आतंकवादी के बहन वाला, और आज बृहस्पति हो रहे हैं, आप कुछ किए ही नहीं, ना प्रमोशन किए। इतने बढ़िया बयान देने वाले आदमी को तो आपके पार्टी में कितना बड़का पोस्ट मिलता है। तो हाई कोर्ट को कहा मैसेज गए होंगे कि मोदी जी शायद पसंद नहीं करते अपने इस वाले नेता को, इस वजह से प्रमोशन करके स्टेट में से, अब तक तो राज्य में से, एमपी में से बुला के कैबिनेट में मिनिस्टर बना देने चाहिए थे, कहीं का राज्यपाल बना देने चाहिए थे, कोई रिवार्ड विवार्ड तो देने चाहिए थे। आपके पार्टी का क्या इमेज रह जाएगा? मतलब जो ऐसे नेता के काम का इज्जत नहीं होगा, रिवार्ड नहीं मिलेगा, इनाम नहीं मिलेगा, जिसका इमेज है आपके पार्टी का, तो ये तो सब छोड़ के चला जाएगा। सोचो मोदी जी, सोचो कुछ। आपका तो सोच कहां तक चलता है, कहीं दुनिया में जो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सोचो ये सब नेता कहां सोच रहा होगा। मोरल डाउन हो जाएगा इन लोग का, सबका सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि आपके पार्टी में जब ऐसे काम का इज्जत ही नहीं है, फिर तो हम किसी भी पार्टी में रह लेंगे, फिर हमने बीजेपी में रहने का क्या जरूरत है? कहा फायदा फिर आपके पार्टी में रहने का, बीजेपी में रहने का? मोदी जी ये सोचेगा सब नेता आपके पार्टी का, जब हमरे काम का इज्जत ही नहीं हो रहा हमरे पार्टी में, तो सब छोड़ के जाने लगेगा। आपका पार्टी तो खत्म ही हो जाएगा मोदी जी। और हाई कोर्ट जो सबतः संज्ञान लेके, देखो आप तो कुछ किए नहीं, पूरा देश देख रहा है। संडे को बोले थे देश के इतने बहादुर बेटी को, कर्नल सोफिया कुरैशी को, जिसका पूरा दुनिया में नाम हो रहा है, उसको आतंकवादी का बहन बोल दिया, और आप कुछ भी नहीं बोले। आप तो सबतः संज्ञान पंगान कुछ भी नहीं लिए, ये हाई कोर्ट ले लिए। और कैसा बात बोले मोदी जी, आपके कान तक पहुंचाए कि नहीं पहुंचा? तो फिर से सुन लो, का बोले हाई कोर्ट, का बोले आपके पार्टी के इतने टैलेंटेड नेता को। कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मंत्री की भाषा को गटर छाप बताया है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद मंत्री विजय शाह के खिलाफ केस भी दर्ज हो गया है। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था, उन्हें आतंकियों की बहन बताया था। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि भारत की एकता अखंडता को खतरे में डालने का अपराध दर्ज करें। अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो डीजीपी पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। सेना इस देश की शायद अंतिम संस्था है जिसमें ईमानदारी, अनुशासन और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। मंत्री ने गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया। यह किसी अफसर नहीं बल्कि सेना को नीचा दिखाने की कोशिश है। एफआईआर करने का ऑर्डर, और वो भी 4 घंटा के अंदर। आपका पार्टी नहीं बोल सकते थे कि स्माइल करके बोले थे? हम भी देखें वीडियो, स्माइल कर रहे थे जब भी बोल रहे थे आतंकी के बहन को भेज दिया, पाकिस्तान के बहन को भेज दिया, स्माइल कर रहे थे। और बाद में जब माफी मांगे तब भी स्माइल कर रहे थे, और तब तो इतना बड़का स्माइल कर रहे थे, इतना बड़का स्माइल कर रहे थे। उसको देखने के बाद तो हाई कोर्ट को कुछ करने ही नहीं चाहिए थे, उल्टा अवार्ड देने चाहिए थे, उल्टा इनाम देने चाहिए थे। आप खुद देख लो, अगर देखे नहीं हो तो कैसा बढ़िया हंस के बोल रहे थे, और उसके बाद माफी भी कैसे हंस के मांग रहे थे, स्माइल करके। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़ा उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। और माफी के टाइम पे कितना बड़का स्माइल दिए, पूरे दुनिया में छा गए वो स्माइल। तो जिसको वजह से सब लिब्रांडू बोल रहा कि पछतावा नहीं हो रहे, कोई शर्म नहीं आ रहे, अब भी ही दांत दिखा रहा है। ये देखो कितना बढ़िया दांत दिखाए थे, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट पता नहीं क्या कर रहे हैं, स्माइल देख के भी माफ नहीं कर रहे। जैसे ठाकुर साहब को कर दिए तो गोली मारो सालों को। भाई हाई कोर्ट इस वजह से ही तो छोड़ दिए थे कि
इस्माइल करके बोले थे, ये सब गोली मरवा रहे थे, जो गोली मारने के बाद इस्माइल करके बोले थे। तो देखो ये भी कितना बड़का, ये तो ठाकुर साहब से भी बड़का इस्माइल दिए हैं। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के मामले में कुछ भी नहीं कहना। कितना बड़का इस्माइल दिए, उसके बावजूद भी FIR करवा रहे। ऐसे ऐसे बयान पे FIR होने लगा, जेल होने लगा, तो आपका तो आधा पार्टी जेल में चला जाएगा, सब नेता जेल में चला जाएगा। ईबी और ईबी और ई वाला भी और ईबी और ईबी और ईबी। और सबसे ज्यादा जिस बात से हमरा पिछवाड़ा सुलग रहा है ना, वो गटर छाप भाषा जो बताएं हाई कोर्ट विजय शाह के भाषा को गटर छाप बताएं भाई साहब, इसी वजह से हमरा पिछवाड़ा सुलग रहा है। वैसे तो जो पिछवाड़े वाला काम है वो सामने से भी ऐसा ही हो रहे हैं, काम तो एक ही हो रहे हैं, आगे के जगह पीछे के जगह आगे से जो, पर इस बात को भाई साहब गटर वाला भाषा बताएं मोदी जी। आप नहीं सुने हो तो सुन लो, गटर वाला भाषा आपके पार्टी के नेता का मुंह खुला तो गटर वाला चीज निकल रहा है। आप नहीं सुने हो तो सुन लो मोदी जी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री की भाषा को गटर छाप बताया है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह का बयान सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाला है। मंत्री ने गटर जैसी भाषा का इस्तेमाल किया, यह किसी अफसर नहीं बल्कि सेना को नीचा दिखाने की कोशिश है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। बताओ मोदी जी, ऐसे तो कल को आपके भाषण को आपका स्पीच सुन लिए जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो आपके भाषा को भी गटर वाला बता देंगे कि नहीं? जैसा जैसा बात आप अपने स्पीच में बोलते हो, अपने भाषण में बोलते हो, कांग्रेस का विधवा, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, वो सब जो बात आप बोलते हो उसको तो और भी बड़का गटर वाला बता सकते हैं हाई कोर्ट जो। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। पर गटर वाले बात से भी ज्यादा पिछवाड़ा तो हमारा दूसरे बात से सुलग रहा है। ये जो सब लिब्रांडो बकवास कर रहा है, बोल रहा है बीजेपी का जो नेता ये जो सब बोल रहा है ना, ये MP का जो मिनिस्टर विजय शाह बोल रहे हैं, देश के बहादुर बेटी को जो ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं, देश के लिए जान कुर्बान करने वाले बेटी जो तिरंगा के लिए जान देने को तैयार हूँ। वो तिरंगा से याद आए, पता का बकवास कर रहा है सब लिब्रांडो बोले, जो अपने हेड क्वार्टर पे 52 साल तक तिरंगा नहीं लगाए, जो तिरंगा को रेस्पेक्ट नहीं किए, तिरंगा का इज्जत नहीं किए, वो तिरंगा पे जान देने वाले देश के बहादुर बेटी को आतंकवादी की बहन बता रहा है, वो पाकिस्तान का बहन बता रहा है। देखो तो सही बेशरम को भाई साहब, ऐसा ऐसा बकवास कर रहा है सब लिब्रांडो। और वो जो कर रहा है भाई साहब, बोल रहा है मोदी जी, आपको पता और कहा बोल रहा है ये सब लिब्रांडो बोल रहा है मोदी जी से इंस्पायर होकर ही बोलता है। सब बीजेपी का जो नेता ऐसा ऐसा बयान देता है, ऐसा ऐसा बकवास करता है, वो मोदी जी से इंस्पायर होकर ही करता है। मोदी जी के स्पीच को सुन के, मोदी जी के भाषण को सुन के, बीजेपी का जो भी नेता ऐसा बयान देता है उसको बढ़ावा मिलता है मोदी जी का बात सुन से। मोदी जी का बात सुन के बकवास करता रहता है, पिछवाड़ा सुलगाता रहता है। हमरा मोदी जी से इंस्पायर होता तो ऐसा नहीं बोलता कि हम घुसपैठिया को भेज दिए तुमको मारने को, जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं उनको भेज दिए, उसको भेज दिए तुमको मारने को, पाकिस्तानियों जो हमारे बहन बेटी का मंगलसूत्र छीनते हैं उसको भेजा तुमको मारने को, जिसको हम कपड़ा लत्ता से ही पहचान लेते हैं उसको भेजा तुमको मारने को, आतंकवादियों को मारने को। जो मोदी जी से इंस्पायर होके बोला होता ना, तो ऐसा बोला होता बेटा लिब्रांडो। बकवास करता रहता है। आतंकवादी जनता पार्टी फुल फार्म बता रहा भाई साहब बीजेपी का, जो अपने बात से ही आतंकवाद फैलाते हैं, जो अपने बयान से आतंकवाद फैलाते रहते हैं पूरे देश में। आतंकवादी जनता पार्टी भाई साहब, ऐसा आग लग रहा है फुल फार्म सुन के बीजेपी लिब्रांडो के आ गए। सुनने पड़ेंगे नहीं तो भाई साहब ही घर आ जाएंगे यहीं और हमको टॉयलेट में जाके छुपना पड़ेगा, इससे अच्छा सुन ही लेते हैं। बोलो काहे फोन कर रहे हो? हाँ हमको पता है, हम भी देखे हैं जो ट्रम्प अंकिल बोल रहे हैं सीज फायर, डेली के डेली बता रहे हैं हम करवाएं सीज फायर। पता है हमको, 3 बार बोल चुके हैं अब तक कि हम करवाएं सीज फायर। तो बेटा लिब्रांडो, ये मोदी जी का कोई चाल होंगे जो ट्रम्प ऐसा बोल रहे हैं ना। बेटा पता नहीं है कितना बढ़िया फ्रेंड है मोदी जी के, मोदी जी का परमिशन के बिना बोल सकता हूँ ट्रम्प ऐसा? हो सकते हैं हिम्मत?
तो बेटा ही हमने मोदी जी का ही कुछ चाल होंगे जो हमको पता नहीं चल रहे अभी, जो तुमको पता नहीं चल रहे। ये आदमी का सोच रहा है, इस आदमी के माइंड में का चल रहा है बेटा। किसी तिरंगा यात्रा में काहे नहीं जाए? नहीं जाएंगे हम मना कहाँ कर रहे हैं। हमको तो थोड़ा पैसा का दिक्कत चल रहा है, इस वजह से। नहीं वो गलत निकल गया हमारे मुंह से। वो पैसा का दिक्कत नहीं चल रहा, वो हमको तो काम आ गए हैं जरूरी। उस ललिता एक काम बताए, नहीं तो हम तो चले जाते तिरंगा यात्रा में। ऐसा थोड़ी है कि हमको कोई पैसा का दिक्कत चल रहा है। हम तो भाई साहब फिर से ही करके फोन काट दिया हमने। इंसल्ट का बेइज्जती कर देता है। ट्रम्प अंकल तो करवा ही रहे हैं और ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी करवा रहे हैं भाई साहब। वीडियो बंद कर रहे हैं भाई साहब। क्या करें, ललिता को बता रहे हैं जाके, लिब्रांडू कहा बोले फोन पे।